सिरिमन्नं विसुरासुरेन्द्रमुकुटा प्रद्योतिरत्नप्रभा वसद्पादिनखेन्दवा प्रवचनां मोदीन्दवास्ताय ये सर्वे जिनसेद्य सूर्यलतास्ते पाठिका साधिवा स्तुत्या योगी जनश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। श्री महावीर भगवान ने की जय। ठीक है, चलिए धन्यवाद सुनीता जी। तो मित्रों, आज के सत्र की शुरुआत मैं एक सवाल से करता हूँ। अनु जी, प्रीति जी, अंकिता जी, अपना मोबाइल वीडियो ऑन कर लीजिए। आप अपने दर्शन दीजिए। आप दर्शन देंगे तो मुझे बात करने का भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद मानसी जी। तो हाँ, तो सवाल ये है कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हम बोलते हैं तब ज्यादा सीखते हैं या हम जब करते हैं और वो देखते हैं तब ज्यादा सीखते हैं? सवाल वापस दोहराता हूं कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, जो स्कूल में है, हमारे परिवार में है, तो वो हमसे जब हम ज्यादा बोलते हैं तब सीखते हैं या हम जो करते हैं वो देखते हैं तब ज्यादा सीखते हैं? आपको इसका जवाब चैट बॉक्स में देना है मेरे मित्रों। ठीक है मानसी जी, मैं समझ गया, डेटा कम है तो अंडरस्टूड। ओके, शशांक जी का जवाब आया है। रिद्धि जी लिखती है कि जब हम काम करते हैं तो वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। ओके सर, जब हम करते हैं और वो देखते हैं, ठीक है, जब हम करते हैं और वो देखते हो तो बहुत ज्यादा सीखते हैं, जब हम काम करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। ओके दीपश्री जी, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जितने भी जवाब आए हैं उसमें आप सबने बताया है कि जो हम करते हैं और बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। और फिर भी न जाने हम कितना समय दिन में उनको बोल के सिखाने में लगाते हैं। हम उनको सूचनाएं देते हैं, हम उनको ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। और इतना सब कुछ करते हुए हमारी अपेक्षा ये रहती है कि या हम मन में ये मानते हैं कि ये हमसे सीखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा बच्चे जो हम करते हैं वो देखते हैं, उसी से सीखते हैं। तो आज का जो सत्र है ना, वो सत्र क्या जो मूल बिंदु है, जो उसका फाउंडेशन है, वो यही है कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना होगा तो हम जैसा आचरण करेंगे ना, उससे वो सीखेगा। तो बच्चों को बोल के सिखाने से अच्छा है कि उसकी उंगली पकड़े और वो जो करना चाहता है, या फिर वो जो हमें देखता है और जो करना चाहता है उसमें हम उसको थोड़ा प्रोत्साहन दें। तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी से शेयर करता हूं कि जो हम समझते हैं इसको अब हमारे आचरण में लाना होगा। तो हमारे परिवार के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे, उनमें बदलाव आएगा और वो शिक्षा अच्छी तरह से ले पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का एक काम ये होता है कि भाई शिक्षक बहुत कुछ बोलता रहता है क्लास में, परिवार में भी हम सब जब जाते हैं तो बच्चे को बहुत कुछ कहते रहते हैं, बट बच्चा, हम कई बार निराश हो जाते हैं कि इसको कितना समझाए, बट बच्चा नहीं समझेगा जब तक उसको आचरण में दिखता नहीं है। ये हमें मन में तय कर लेना है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करता हूं और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो बात करने वाला हूं वो बात कुछ ऐसी है। ठीक है, तो आज का हमारा शीर्षक जो है वो है नैतिक शिक्षा और अच्छी आदतें। ठीक है, तो आप में से कोई शिक्षक बोल सकता है कि अच्छी आदतें मतलब क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, अच्छी आदतें मतलब क्या?
चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए आपको लिखना है। एक जवाब आ गया है। हाँ, हेमलता जी ने तो हिंदी का इंग्लिश कर दिया। ठीक है हेमलता जी, उसको गुड हैबिट्स कहते हैं। हमने उसको ऐसा, हमने ये नहीं पूछा था कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अच्छी आदतें मतलब जीवन में क्या है। अच्छा आचरण, बहुत अच्छा। रेडमी, आप अपना नाम जरा लिख लीजिए। मैं आपको रेडमी बुलाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अपना नाम बदल दीजिए। अच्छा आचरण, बहुत सही कहा आपने। और बाकी सारे मित्र, जैसे डेली रीडिंग, बहुत अच्छा शशांक जी। चलिए, आपने एक उदाहरण दिया। प्रज्ञा जी लिख रही है जिन्हें करने से अच्छा जीवन बने, बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी। अंकिता जी कह रही है टाइम से हर कार्य करना, बहुत अच्छा। सुनीता जी कह रही है अनुशासन में रहना। ओके, बढ़िया। हर रोज कुछ नया सीखना, अच्छी काम की शुरुआत। ओके, बहुत बढ़िया मानसी जी, शशांक जी। दीपश्री जी क्या कहती है? संगीता जी समय पर काम करना और अनुशासन। ओके, दीपश्री जी कहती है वो जो हमें करने में और दूसरे को देखने में अच्छा लगना, बहुत अच्छा दीपश्री जी। शशांक जी उदाहरण और एक दे रहे हैं कि योग और हेल्थ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बुद्धि से तो हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अच्छी आदतें क्या है। तो अभी इन अच्छी आदतों का फायदा क्या होता है और आदतें, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए तालियां बजाता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चैट बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं। तो नाम लिख लिया है। कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा हम कहानी के ऊपर भी ध्यान ले लीजिए। मेरी आवाज सबके ऊपर सबके पास आ रही है ना? जी सर। धन्यवाद। तो मित्रों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, हमें थोड़ा इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। शिष्टाचार, सर डेटा कम है। आप अपना वीडियो बंद रखें और आप सिर्फ ऑडियो चालू रख के सुने। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मंगलवार के दिन आपको अपना डेटा बचा के रखना है। जैन शिक्षा समृद्धि जो कार्य कर रही है ना, उसमें आपके मोबाइल में डेटा होना बहुत जरूरी है। आप मानिए कि मोबाइल में डेटा कम हुआ मतलब जेएसएस के माध्यम से आपको सीखना कम मिला, ये आप मान के चलिए। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए। तो कहानी कुछ ऐसी है शिक्षक मित्रों के। एक बार क्या हुआ कि एक शिल्पकार जो था वो ऐसे ही अपने गांव में बैठा था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, कुछ काम भी नहीं मिल रहा था। और कुछ काम आया तो उसको एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़े, ऐसा था। तो बोले कि चलो मैं जंगल के रास्ते से चलता हूँ, मेरे पास 7 दिन है, तो 7 दिन में तो मैं पहुंच जाऊंगा, जंगल में भी थोड़ा घूम लूंगा, अच्छी ताजी हवा ले लूंगा। ऐसा करके वो तो निकल गया। और फिर वो निकला आगे, तो जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो जैसे ही मतलब उसने जंगल थोड़ा क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला उसको दिखी। और वो शिला को देख के ही शिल्पकार के मन से आह निकल गया कि वाह क्या शिला है, इसमें से तो कितनी बढ़िया मूर्ति का सुंदर सर्जन हो सकता है। क्यों ना मैं इस शिला में से एक अच्छी सी भगवान की मूर्ति बनाऊं और लोग उसको पूजे। तो उसने सोचा कि चलो मैं सरस्वती माँ की पूजा करता हूँ और सरस्वती माँ का एक शिल्प इसमें से तैयार करता हूँ। तो उन्होंने अपने औजार निकाले थैले में से और वो लेकर वो पत्थर के ऊपर वो औजार से वार करने लगे। तो थोड़ी देर वार करते रहे और उतने में आवाज आया, नहीं मत करो, ये बिल्कुल मत करो। तो
शिल्पकार ने आसपास देखा कि बोला कि कौन बोल रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रही है। पर फिर जैसे ही उसने काम रोका और आजू बाजू देखा तो आवाज आनी बंद हो गई। तो शिल्पकार को लगा कि शायद मुझे भ्रम हुआ है। तो उसने वापिस वो औजार से पत्थर के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। तो वापिस और ज्यादा आवाज आने लगी, नहीं रुक जाओ, ये काम मत करो, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, तुम छोड़ दो। तो शिल्पकार एकदम ताजुब हो गया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर शिल्पकार ने आसपास देखा और फिर पूछा कि भाई जो है वो सामने आए, कौन बोल रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो वो पत्थर ने ही बताया कि मैं पत्थर बोल रहा हूँ, तुम ये औजार से मेरे ऊपर जो वार कर रहे हो वो मुझे बहुत दुख देते हैं, वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत चुभन हो रही है, तो तुम ये कार्य तत्काल बंद कर दो। तो शिल्पकार ने बोला कि हे शिला, आप थोड़ी देर कष्ट सहन कर ले, मैं कुछ काम कर रहा हूँ वो मुझे करने दे। और ऐसा करके शिल्पकार ने वापिस औजार उठाया और पत्थर वार करने लगे। और जैसे ही वो वार कर रहे थे तो वो पत्थर अब तो रोने लगा और उसमें से पानी आने लगा। नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं कहता हूं कि तुम काम बंद कर दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तुम हट जाओ। और फिर वो पत्थर खुद हिलने लगा और उसके ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे और वो रोने लगा, नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझ पे काम करो। और शिल्पकार ने उसको समझाने का प्रयास किया तो पत्थर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं समझूंगा, तुम काम बंद कर दो। और फिर शिल्पकार ने बोला ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। और शिल्पकार थोड़ा निराश तो हो गया, पर क्या करे, अब पत्थर ही तैयार नहीं था तो वो क्या करेगा। तो फिर उसने वो काम छोड़ा और आगे चला। और आगे थोड़ी देर एक गांव के पास पहुंचा तो वहां भी उसको गांव के पहले जंगल में एक बहुत बड़ी शिला दिखी। उसको लगा कि ये शिला तो बहुत अच्छी है, चलो मैं इसके ऊपर अपना कौशल्य आजमाता हूँ। रागिनी जी म्यूट हो जाइए। हाँ, सभी शिक्षक मित्र अपने आप को म्यूट कर लो। तो उसके ऊपर मैं आजमाता हूँ। और उसने अपना काम शुरू किया और उसने औजार निकाले, धारदार औजार निकाले और एक के बाद एक वार करने लगा। और जैसे जैसे वो वार कर रहा था तो वो पत्थर में से आवाज तो आ रही थी पर पत्थर कुछ बोल नहीं रहा था। पत्थर बस वो वार होते जा रहे थे और पत्थर ऐसी आवाज कर रहा, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था, कोई फरियाद नहीं थी। और ऐसा करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 5 दिन में उस शिला में से एक बहुत अच्छी सरस्वती माता जी की मूर्ति तैयार हो गई। और उसको देखकर वो जो शिल्पकार है उसने उनके पांव छू लिए और फिर वो तो खुश होकर गांव की ओर चल दिया। अब जैसे ही वो गांव की ओर जाता है, गांव में प्रवेश करता है, तो गांव में भी एक उत्सव का माहौल था। तो उसने थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि गांव में एक बहुत बड़े मंदिर का राजा जी ने निर्माण करवाया है। और राजा जी ने जो निर्माण करवाया है उसमें मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है। सर म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर दीजिए। मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है। अब राजा जी ने गांव वालों से पूछा कि चलो हमें जो भी मूर्ति स्थापित करनी है, खासकर हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, गांव में संस्कार का एक माहौल हो, इसलिए सरस्वती माता की मूर्ति हम प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। तो आप में से प्रजाजनों से पूछा कि कौन ऐसा शिल्पकार है हमारे गांव का कि जो ये तैयार कर सकेगा। अब उसी समय ये शिल्पकार गांव में प्रवेश करता है और ये सब बातें सुनता है तो शीघ्र ही राजा जी के पास जाता है और कहता है कि राजा जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो आपके गांव के पास जो जंगल है वहां पे है। तो राजा जी ने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो वो राजा जी को लेके जाता है और वहां वो मूर्ति को दिखाता है। और राजा जी जैसे ही वो मूर्ति देखते हैं
वो बहुत प्रसन्न होते हैं और शिल्पकार को कहते हैं कि आपने तो हमारे मन की बात पहले से जान ली है और यही मूर्ति को हम हमारे गांव में नए मंदिर में प्रतिष्ठा करेंगे। और फिर वो गांव में जाते हैं, बहुत अच्छे से उसका प्राण प्रतिष्ठा होती है, गांव में उत्सव का आयोजन होता है और ये सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अब आप लोगों को तो पता है कि जैसे ही मंदिर में हम जाते हैं या फिर इस तरह का कोई आयोजन होता है तो हम प्रसाद भी देते हैं ना, ठीक है ना। तो प्रसाद में हम बहुत सारी चीजें देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी होती है जैसे कि फूल दिया, मिठाइयाँ दी, और कुछ लोग नारियल लेके आते हैं। तो नारियल लेके आते हैं तो नारियल को हमें वहाँ माता जी के सामने हमें रखना पड़ता है। तो अब सब लोग देख रहे थे कि भाई इतनी अच्छी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई है, तो अब नारियल जो है उसको फोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैं ये आपको सवाल के रूप में पूछ सकता था, पर मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ। तो हुआ यूं के शिल्पकार को तो तैयारी था, तो उसने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, ये नारियल को हम कहाँ फोड़ेंगे, वो भी उकेल मेरे पास है। और वो राजा जी को कह के गांव के लोगों को जंगल में भेजकर वो शिला मंगवा लेता है जो शिला कष्ट सहन नहीं कर पाई थी। और उसी के ऊपर हर बार हर रोज मंदिर में जो भी सरस्वती माता जी का दर्शन करने आता था तो नारियल कहाँ फूटता था, नारियल वो शिला के ऊपर फूटता था। तो मेरे मित्रों, आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी से आपको क्या समझ में आया। चलिए, चैट बॉक्स में जवाब देना है। मेरी आवाज आ रही है ना? यदि हमें कुछ बनना है तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रीति जी, बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। और ओके, आगे बढ़ोगे तो कष्ट सहन करना पड़ेगा और कष्ट सहन नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा शशांक जी, बढ़िया। ओके, तो दो फीडबैक आए हैं। ओके, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मोटा मोटा शशांक जी को हाँ, संगीता जी कह रही है कि पहले थोड़ा कष्ट है, फिर हमें अपनी मंजिल मिलेगी। ठीक है, किसी काम की शुरुआत करने पर कठिनाइयां तो आती है, तो हमें उनका सामना करना चाहिए। बढ़िया। विपरीत कंडीशन में हमें टूट के बिखरना या गोल्ड की तरह चमकना है, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया दीप्ति जी। प्रज्ञा जी कह रही है सर, जैसे जैसे हम हार्डवर्क करेंगे या मुश्किलों का सामना कर पाएंगे तभी अपने जीवन को निखार पाएंगे, वरना किसी भी काम से डरेंगे तो जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। बढ़िया, हम कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। हेमलता जी कह रही है यदि हमने काबिलियत है तो हम किसी महान बन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने के लिए कुछ कष्ट सहन करना होता है। बढ़िया सुनीता जी। मानसी जी कह रही है समस्याओं का सामना करके ही हम के काम में उन्नति मिलती है। ओके, बहुत बढ़िया। मैं कई बार आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो मुझे हिंदी में समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैं समझ पा रहा हूँ। और मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि कहानी आपको समझ में भी आई है
और उसका सार भी आपने अच्छे से लिया है। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई, इसका एक कारण है और वो कारण मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने बढ़िया से अपने बिंदु रखे हैं। तो जैसे मूर्ति पत्थर में से सरस्वती देवी जी की मूर्ति जो बन गई, वो तो पत्थर था, बट उसको बनाने वाले शिल्पकार की नजर में वो देवी की मूर्ति बन गई। ठीक है, वैसे ही अच्छी आदतें क्या है? अच्छी आदतें ये है कि हमें हमारे अंदर जो एक सफलता का रूप है, सार्थकता का रूप है, उसको वो बाहर लाती है। तो अच्छी आदतें के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि वो कठिन हो, वो अच्छा ना भी लगे, पर आप ये मानिए कि आपके अंदर जो सरस्वती देवी है, जो आपका मूल अच्छा स्वरूप है, उसको बाहर लाने का प्रयास है अच्छी आदतों के द्वारा। तो आप जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं बने रहना चाहते। आप में जो आदतें अच्छी नहीं है उसको आप कंटिन्यू करना भी नहीं चाहते, तो फिर उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि अच्छी आदतों के लिए अपने आप को कुछ कष्ट सहन करने के लिए तैयार करें। और ऐसे भी कोई बड़े कष्ट नहीं है, सुबह जल्दी उठना है और कुछ कार्य करने हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि अच्छी आदतें है क्या। अच्छी आदतें आपके जीवन को अधिक उत्पादक बनाती है। यह आपके आत्मसम्मान और आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में मदद करता है। यदि आपके पास अच्छी आदतें होती है तो आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और साथ ही साथ आप अपने काम को 100% मन से करते हैं। इसके अलावा भी आपको हमेशा बाहरी समर्थन भी मिलता रहता है। ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो अच्छी आदतों के धनी है ना, उनको ऑटोमेटिकली बाहर से सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि भले कोई भी व्यक्ति उनकी अच्छी आदतों के लिए कभी कुछ कहता है या कमेंट नहीं करता है, बट वो देखता जरूर है। और वो देखने के कारण उस व्यक्ति के प्रति सबका नजरिया ऐसा हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी वो अपना काम समय से करते हैं, वो कभी अपने आप को उदास नहीं रहने देते हैं और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ऐसी सारी बातें आसपास के लोग नोट करते हैं और जो अच्छी आदतों के धनी होते हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास भी ज्यादा होता है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? यस और नो? ओके ओके, बढ़िया। तो ये आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा है, ठीक है ना? चलिए, मैं आप लोगों के आंसर पढ़ पा रहा हूँ, बहुत अच्छा। तो अभी अच्छी आदतों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना? तो हमें 2 तरह की आदतों के ऊपर काम करना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, है ना? ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हमारा स्वास्थ्य। तो हम, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के जो अध्यक्ष है विजय जैन सर, उन्होंने खुद अच्छी आदतों का एक कंपाइलेशन बनाया है, उन्होंने सबके साथ शेयर किया है और हम भी इसको हमारे शिक्षक मित्रों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहली आदत की जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रतिदिन 5 मिनट अपने आप के साथ बैठिए। आप भगवान की पूजा आराधना करते होंगे जरूर, तो आप उसमें अपनी आंखें बंद करके खुद के साथ बैठिए, ठीक है? और 5 मिनट आप अपने भगवान का स्मरण कीजिए आंखें बंद करते हुए। इससे आपके मन को बहुत लाभ होता है, आपका फोकस बढ़ता है ना? तो मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं कि आप जैसे बनना चाहते हैं, तो जिस विषय में, मतलब जो करना चाहते हैं उस क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है आपके समाज से, तो उसको आप रोल मॉडल बनाइए, ठीक है? अगर आप उनको रोल मॉडल बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनसे आप हमेशा प्रेरित करते हैं। तो आप अपनी नोट्स बनाइए और उसमें देखिए कि आपके आसपास या आपके गांव में या आपके शहर में या फिर देश में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जिससे आपको हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो आप अपने आप को पूछिए कि क्या ये हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं। अगर वो हाँ है जवाब, तो फिर आप वो जो करते हैं उसको देखिए, समझिए और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तीसरी अच्छी आदत जो है वो है
कि हमारे मन को मजबूत करने के लिए अच्छे विचारों की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अच्छे विचार जो हमें मिलते हैं ना, वो हमें बुक से, किताबों से मिलते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी पूछा था और आप सबने अभी तक जो जो भी अच्छी किताबें पढ़ी है उसका लिस्ट भी भेजा था। अभी मैं आपको वापस कहता हूँ जो पिछली बार कहा था कि उस किताबों में जो जो भी अच्छा है वो आपने पढ़ा है, जो आपको याद है, तो उसका एक छोटा सा समरी बना के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। इससे आपको भी लाभ होगा, बाकी सब मित्रों को भी लाभ होगा। तो रोज एटलीस्ट 1 या 2 पन्ना कोई भी किताब पढ़ने का आप रखिए और रोज सुबह ये अपने व्यायाम के साथ बना ले। ये मन का व्यायाम करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि आसपास किस तरह का माहौल होता है, मन में, मगज में क्या जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को मजबूत, मन को मजबूत बनाने के लिए ये कार्य हम जरूर करें। तो 2 पन्ने 3 पन्ने रोज पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसका समरी बनाइए और समरी फिर आप ग्रुप में रखिए। तो ये 3 हैबिट्स तो मैंने आपको बताई। एक तो 5 मिनट ध्यान में बैठिए। आपने आपका जो भी ड्रीम है, उसका जो भी रोल मॉडल हो सकता है, उसको आप चयन कीजिए और उसको, वो क्या कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। किताब पढ़िए 1 2 3 पन्ने जो आपको पसंद है, जो आपके मन को शांत कर सकती है, मन में नई प्रेरणा भर सकती है, उस तरह की किताब पढ़िए। और आपने उस दिन जो लिस्ट भेजी थी उसमें बहुत सारी किताबें ऐसी थी। बहुत बढ़िया। अब फिर है ना, हमें 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करना है। अगर हम सुबह जल्दी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए घूमने निकलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो होते हैं उसकी लिंक हम कानों में डाल के 30 मिनट वॉक के लिए निकल सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा बदलाव भी आता है, हमारी सेहत की सेहत बनी रहती है और अच्छे विचार भी हमें मिलते हैं, है ना। फिर है सबसे खराब आविष्कार जो हमारा है वो हमारे जीवन में है किंतु, परंतु, अगर, मगर, मुश्किल और असंभव। ये सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दे। ठीक है, हमें अपने अंदर बिलीव करना है, मानना है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और वो मन का जो ये व्यायाम है वो हमेशा याद दिलाइए। रोज सुबह 5 वाक्य आईने के सामने खड़े होके बोलिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को चाहता हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं अपने सारे कार्य अच्छे से समझ कर सकता हूँ, मैं खुद में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, इस तरह से रोज 5-7 वाक्य अपने लिए बोले ताकि हमारा मन का जो व्यायाम है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पता है कि आसपास किस तरह का माहौल रहता है, कौन क्या बोलता है, किस तरह की नेगेटिविटी फैली हुई है। अगर हम सुनते हैं तो फिर हम भी उस तरह से सोचने लगते हैं। तो हमें अपने आप के साथ 5 मिनट जुड़कर, ध्यान देकर मन का व्यायाम करना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो काम करना है उसे तुरंत करे, जो नहीं करना है उन्हें ना करना सीखे या उनको ना कहना सीखे, है ना। तो जो भी काम आपको करने हैं तुरंत करने की शुरुआत करें। कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ये ठीक नहीं है, ये आपको और स्लो बना देता है। ठीक है, तो तुरंत ट्राई करें और तुरंत करें। योग, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी प्रतिदिन 20 मिनट करें। अब जैसे कि महिलाओं की मैं बात करता हूँ तो घर में वो बहुत सारे काम काज करती है, तो छोटे मोटे कामों में उनका सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत अच्छे से हो जाता है, बट फिर भी उनकी एक हमेशा परेशानी रहती है कि हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, हम खुद के साथ बैठ नहीं पाते हैं, हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी हमारे अंदर हमें एक ऐसी असंतोष लगता है या फिर हमें लगता है कि हम थक गए हैं या फिर हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम कर लें, और उससे क्या होता है कि आप अपने खुद के साथ जुड़ते हैं, मन मस्तिष्क को आराम मिलता है, स्थिर होता है, ध्यान बढ़ता है, और खुद के साथ बैठने से आपको कुछ नए विचार भी आते हैं। आप अपने कामों को अच्छी तरह से समय से आयोजित कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे आपको सिर्फ ये 7 हैबिट जो है उसको अपने जीवन में अपनाने से होंगे। तो क्या आप शिक्षक मित्र मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ये 7 हैबिट को अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, या हो सकता है कि कुछ शिक्षक मित्र
इसमें से कुछ आदतों के ऊपर काम कर भी रहे हो। तो क्या आप तैयार हैं, हाँ या ना? और कितने लोग ये फॉलो करेंगे अपने लिए? क्योंकि शरीर का व्यायाम और मन का व्यायाम ही है जो हमें और ज्यादा धनी बनाता है। ठीक है, चलिए चलिए रितु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैंने जो वो कहानी कही ना, संकल्प जी, यस आई एम रेडी, बहुत बढ़िया संकल्प जी, बहुत अच्छा शशांक जी। हो सकता है कि इसमें से कुछ एक कार्य हम रोज करते हो, है ना। अब देखो कि आप में से आपके अंदर से एक नई मूर्ति बनने वाली है और वो नई मूर्ति बाहर आने वाली है अगर इन आदतों को आपने अपने जीवन में अपनाया। और अपनाने के साथ, है ना, अब कष्ट सहन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको किताब पढ़ने के लिए कुछ, है ना, कुछ पलों के लिए मोबाइल का त्याग करना पड़े, तो वो भी बहुत अच्छा है। ये सारे कष्ट है, बट ये कष्ट आप सहन करते हैं। हाँ, मैं मानता ही हूँ, सही कहा दीपश्री जी कि कुछ लोग करते भी होंगे, बहुत अच्छा आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कल से हमें क्या करना है शिक्षक मित्रों, कि हम जो भी नई आदतें अपने में डाल रहे हैं, अपना रहे हैं, उन आदतों को आप कर ले। उसके बाद ग्रुप में रखना है कि आज मेरा योग प्राणायाम हो गया, आज मैंने ये किताब के 2 पन्ने पढ़ लिए, आज मैंने अपने जो रोल मॉडल है वो क्या क्या करते हैं उनसे मैंने वो नोट्स बना ली। तो इस तरह से आपको अपने आप ये कार्य करना है। क्या आप सबसे मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप ये करेंगे? मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, तो आप लोग भी आंसर दें, है ना। स्वयं के अंदर से नई मूर्ति स्थापित करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ कष्ट सहन करने पड़ेंगे, और वो कष्ट सहते रहोगे तो आप एक अलग व्यक्तित्व के रूप में बाहर आओगे, जो आपको अपने आप को बहुत पसंद आएगा। आप खुश रहेंगे, आप में ऊर्जा रहेगी, और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। चलिए बढ़िया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी आंसर दे रहे हैं और आपका मन बन रहा है, और आपके अंदर से सरस्वती माँ की मूर्ति जिस तरह से वो शिला में से बनी है, उसी तरह से आपके अंदर से भी एक ऐसी मूर्ति बनने के लिए तैयार हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं जो आपकी आदतों में और ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। तो उसको कहते हैं हम अनुव्रत, और ये नाम से तो हम सब परिचित हैं, ठीक है ना। तो अनुव्रत क्या है, तो वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो पिक्चर तो आप देख ही पा रहे हैं। तो अनुव्रत का अर्थ है लघुव्रत, अनु का अर्थ है छोटा, और व्रत का अर्थ है संस्कार। अनुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी है और इसकी भावना जो है वो बहुत व्यापक है। इसके अनुसार किसी छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा न की जाए। मतलब हमें ये भी समझना है कि अनुव्रत जो लघु व्रत है ना, छोटी छोटी बातों का व्रत लेना है और उसको हमें अपने जीवन में अच्छे से फॉलो करना है। देखो, छोटा छोटा होते ही फिर वो पहाड़ बनता है ना। अब एक एक बूंद करके वो पहले नदी बनती, तालाब बनता है, फिर नदी बनती है, फिर वो सागर बनता है, बट वो होती तो बूंद ही है। तो ये बूंद ही है, जो ये छोटे छोटे व्रत है ना, वो हमें और ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी, एक अच्छा इंसान, नैतिकता और मूल्यों वाला इंसान, और हमारी जो कार्य की सुवास है वो पूरी दुनिया भर में फैलाता है। तो ये छोटे छोटे व्रत लेने हैं, और उसमें हमें अहिंसा का खास ख्याल रखना है कि हमसे कोई हिंसा ना हो जाए, चाहे वो शरीर के रूप में हो, चाहे वो मन के रूप में हो, सूक्ष्म रूप में भी हमें हिंसा नहीं करनी। तो कुछ एक बात है इसके लिए हम करते हैं आपसे। तो अनुव्रत क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता, अनुव्रत यानी हृदय परिवर्तन का सिद्धांत, मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड, और अपने पर अपना अनुशासन, जो आप लोगों ने
हैबिट्स के बारे में बताया कि भाई हम खुद अनुशासित रहेंगे तो हम अपने कार्य कर पाएंगे। बट हमें किस तरह के अनुव्रत लेने हैं उसके बारे में मैं थोड़ी बात आप लोगों से करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि एक अनुव्रत है कि दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, जो हम नहीं करते हैं, बट हमें ये याद रखना है। आत्महत्या नहीं करूंगा, खुद के प्रति करुणा रखूंगा, चाहे जितना भी मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, हम परेशान हो, बट हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारी आत्महत्या ही इसका एक रिजल्ट है, यानी एक उकेल है, सॉल्यूशन है। तो वो बिल्कुल गलत है। हमें मन से तय करना है कि हम कभी निराश होते हैं, हर व्यक्ति निराश होता है, उस जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, बट हम कभी भी अपने आप को वध करने का सोचेंगे नहीं। और तीसरा, जो हम सब जानते हैं कि हम भ्रूण हत्या के बारे में भी नहीं सोचेंगे और नहीं करेंगे। तो ये पहला एक अनुव्रत है जो दूसरों के अस्तित्व के प्रति हमें संवेदनशील बनाता है, खुद के अस्तित्व के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। अनुव्रत नंबर 2, अहिंसात्मक प्रतिरोध। आप देख सकते हैं चित्र में, हम आक्रामक नहीं बनेंगे, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, आक्रामक नीति का भी समर्थन नहीं करना है, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न जरूर करना है, पर हमें कोई डर आ जाए ऐसा भी हमें नहीं बनना है। इतना मजबूत और बहादुर हमें हमेशा रहना है कि कोई हमें डराए नहीं। हम कभी किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए सोचते नहीं है, मानते नहीं है, बट मैं किसी से डर जाऊं और मुझसे वो डरा कर मेरा शोषण करे, ऐसा भी हम स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो आक्रामकता का विरोध, बट अहिंसात्मक रहते हुए हम उसका प्रतिरोध जरूर कर सकते हैं, विश्व शांति के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं। शस्त्र होने जरूरी है, पर उसका आक्रमण के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा, मानवीय एकता। आप देख पा रहे हैं कि मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, एक दूसरे से मिलजुल कर हम रहेंगे, कलर चाहे कोई भी हो, क्रीड चाहे कोई भी हो, जाति रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च नीच नहीं मानेंगे, अस्पृश्यता नहीं फैलाएंगे। ठीक है, ये माइंडसेट है, ये सोच है, इस सोच के ऊपर हम काम कर सकते हैं और उस सोच के ऊपर काम करते हुए हम अच्छी मानवता को प्रस्थापित कर सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है ना, तो धार्मिक सहिष्णुता सर्व धर्म का स्वीकार है ना। जब तक हमें कोई परेशान नहीं करता या हम किसी से परेशान नहीं होते हैं तब तक ठीक है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सांप्रदायिक सद्भाव रखना है। जैसे, और हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा है कि भाई सारे धर्म जो है वो अंत में एक ईश्वर को पाने की ही एक अलग अलग रास्ते, ईश्वर एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो हम हर एक संप्रदाय जो अपनी मान्यता के अनुसार भगवान को मानता है, धर्म को अनुसरण करता है, तो उसके प्रति हम सद्भाव रखेंगे, टॉलरेंस रखेंगे, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाएंगे, और ऐसा कोई करता होगा तो हम उससे जुड़ेंगे नहीं, हम उसका विरोध करेंगे। व्यक्तिगत संग्रह और भोग उपयोग की सीमा, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, कितना आवश्यक है खुद के लिए, कितना चाहिए जीने के लिए। ठीक है ना, हम बहुत कुछ न्यूज में देखते रहते हैं कि हम आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कई लोगों को कि 50 साल तक बहुत पैसा कमाने में लगे हैं, फिर 50 के बाद जितना पैसा कमाया है वो सारा हम डॉक्टरों को देते रहते हैं, क्योंकि हमारी सेहत ठीक नहीं रहती है, बहुत सारा तनाव रहता है, टेंशन रहता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत संग्रह और भोग उपयोग की हमारी एक सीमा है, उसको तय करना है और जितना जरूरी है उसका उतना इकट्ठा करना है। आप देख सकते हैं कि हमें इसके लिए अनुशासन रखना है। अभी देखो पूरे विश्व में क्या चर्चाएं चल रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ है? तो ऐसा है कि हमने अपनी लालच की जो सीमा है उसको हमने पार कर दिया है। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि इस धरती के ऊपर आपकी जरूरत के लिए बहुत कुछ तैयार है। अब वो है, आपकी जरूरत के लिए धरती पे सब कुछ है, बट आपके लोभ के लिए कुछ नहीं।
अगर लोभ और लालच करते हैं तो धरती माता को ही नुकसान होता है और फिर वो किसी और स्वरूप में हमें अपना और स्वरूप दिखाती है और बहुत सारी परेशानियां मानव जाति को अभी पूरे विश्व में हो रही है। आप भी इससे परिचित है। तो ये हमें खुद को तय करना है। फिर व्यवहार में प्रामाणिकता, ठीक है ना। तो ये भी हम देख पाते हैं कि भाई हम मिलावट नहीं करेंगे, हम उचित दाम से अपना व्यापार करेंगे और इसी तरह से ग्राहक के साथ भी प्रामाणिकता से हम बात करेंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, है ना। चोरी का ख्याल भी आता है तो हम टाल देंगे, हम उस जगह को छोड़ देंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहना है, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं है, छल युक्त व्यवहार नहीं करना है ना। ऐसा भी हम देखते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है आसपास, और ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे आसपास होता है तो वो पहले से ऐसा था, नहीं। वो समाज में रहते हुए किसी की गलत संगत लग गई या फिर किसी ने उसको गलत सीख दे दी तो उससे फिर वो करने लगते हैं। तो हमें सोचना है कोई भी कार्य करने से पहले कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये उचित है, क्या मैं मिलावट कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या मैं चोरी कर रहा हूँ, है ना। हम सबको ये देखना है कि हमारा जो अंतरात्मा है ना वो हमेशा हमें कहता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अभी आजकल क्या है कि चोरी ना हो, कष्ट ना हो, कोई नुकसान ना करे, मारपीट ना करे, तो हम सीसीटीवी वीडियो लगा देते हैं, है ना। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि भगवान का सीसीटीवी जो है ना वो हमेशा ऑन रहता है, वो हमेशा देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उनके सीसीटीवी के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को और अपने आप में संयम रखना है। अपनी जो वृत्तियां है उसका हमें अंकुश लगाना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ये हम समझते ही है ना। तो इसके ऊपर भी हम सोचे और हम आचरण में लाएंगे। व्यसन मुक्त जीवन, मादक पदार्थों का, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना है। और हमें पता है कि ये कितने हानिकारक होते हैं। हमारे आसपास ऐसे कितने मनुष्य जीव है जिनको अपनी शरीर यात्रा का त्याग करना पड़ा है और उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्शन। आदत के कारण वो अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। और पता आपको ये भी मालूम होगा, विदित होगा कि अगर परिवार का जो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति है अगर वो आदतों में एक बार आ जाता है तो फिर पूरा परिवार टूट जाता है और उन बच्चों की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। तो हमें अपने आप को ये अनुव्रत के लिए तैयार करना है और मादक पदार्थ, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन इस तरह के किसी भी कार्य से हमें जुड़ना नहीं है, ठीक है। और जो आखिरी है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो है पर्यावरण की सुरक्षा। पेड़ हमारे घर की फर्नीचर के लिए या हमारा घर का अच्छा दिखाई दे, अच्छे से सरंजाम हो, वो ठीक है, मन की एक स्थिति होती है और वो जरूरी है, करिए। बट पेड़ काटने के साथ साथ पेड़ कितने बोए, पौधे कितने बोए वो भी तय करना बहुत जरूरी है, तभी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। हम पेड़ काटते जाएंगे और पौधे बोएंगे नहीं तो हम ही ज्यादा नुकसान में आएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। तो मैं पर्यावरण के समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। ये सारी बातें आपने मन में ठान लेनी है और इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारे व्रत है। हमें ये व्रत अपने लिए लेने हैं, ठीक है। चलिए, आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं। और आपको ये 8-9 जो लघु व्रत है वो कैसे लगे? चिड़ियों को थोड़ा दाना डाल दिया, कितना बढ़िया काम है। और आप में से कई लोग ये करते हैं, ठीक है। गाय को रोटी खिला दी, किसी चलते हुए राहगीर को मदद कर दी,
है ना। तो ऐसा बहुत सारे कार्य हम करते रहते हैं। अब ये लघु व्रत इसलिए लेने हैं कि ये छोटे छोटे व्रत से आप अपना आत्मसम्मान खुद में बहुत बनाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। और ये सारे लघु व्रत में सबसे जरूरी जो है ना, वो आपके मन का भाव, वो कार्य करते हुए मन का भाव कैसा है, उसी के हिसाब से आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ये लघु व्रत कैसे लगे और आप में से कितने लोग ये व्रत करते हैं, वो थोड़ा चैट बॉक्स में बता दीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है शिक्षक मित्रों? विशाल जी, आप करते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करते हैं वो भी लिख दीजिए कि कौन सा लघु व्रत का आप पालन करते हैं और कौन से नए लघु व्रत आप अपने लिए लेना चाहते हैं। संकल्प जी, विशाल जी, बढ़िया। बाकी शिक्षक मित्र, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? बहुत अच्छा संगीता जी, हाँ हम आपके वीडियो भी देखते हैं, उसमें आप बहुत कुछ करते हैं। बहुत अच्छा दीपश्री जी, बढ़िया। देखो ये क्या है कि ये करने से, छोटे छोटे लघु व्रत लेने से हम अपने में बहुत अच्छा बदलाव देख पाएंगे, सूक्ष्म रूप से हम पूरे बदल जाएंगे। हमारा चरित्र जो है ना वो ज्यादा बलवान रहेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारे हमारे व्यक्तित्व में से अच्छाई ऐसे ही बाहर आएगी। ठीक है, बहुत अच्छा संकल्प जी। तो हमारी अच्छाई जो है वो दूसरे लोग देख पाएंगे, है ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप वो सेंस कर पाएंगे आप में। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दीपश्री जी। उसके बारे में आप जरूर ग्रुप में शेयर करना, हम उसको उसके बारे में जानना चाहेंगे। हेमलता जी, सर अभी तक नहीं लेते थे पर अब लेना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा हेमलता जी, तो कौन कौन से व्रत आप लेंगे वो आप देख लीजिए। ये पीपीटी जो है ना मैं पूरी आप लोगों के लिए ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप सब उसमें से जो भी लघु व्रत खुद के लिए लेना चाहते हैं ना वो ले पाए। ये भी ऐसा है ना कि इससे आपके व्यक्तित्व में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। चलिए, कोई भी राहगीर अगर मार्ग भटक जाता है तो मैं उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करता हूँ। बहुत अच्छा विशाल, बढ़िया। और भी नए लघु व्रत आप ले लीजिए, पौधों को पानी डाले, नए पौधे बोए, चिड़ियों को दाना डाले, है ना। और ये सब करते हुए आपको अपनी तस्वीर या उसका एक छोटा सा वीडियो ये सब ग्रुप में शेयर करना है। ये इतनी अच्छी बात है जो मन को खुश करती है, प्रफुल्लित करती है। आपको पता नहीं, बट मैं जब अपने घर पे पौधों को पानी डालने जाता हूँ ना, मैं उनसे बात करता हूँ, कैसे है ना। आप जब फूल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको छूता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो वैज्ञानिक हो गए उन्होंने कहा है कि पौधे में भी परमात्मा होता है, पौधे भी जीवन है, वो भी सुनते हैं, समझते हैं। तो आप उनसे बात करते हो, आप देखिए आप कितना अच्छा अपने लिए महसूस करते हैं। तो ये करना है। इसमें कुछ काम मैं पहले करती हूँ, जैसे पानी बिजली की बचत हो गई, रोटी खिलाना और सबकी हेल्प करना। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ ठीक है, अगर वो शांत हो जाए तो दीप्ति जी वापस जुड़ जाइए। कुछ व्रत का पालन करते हैं और जो व्रत पालन नहीं करते उनका पालन हम करेंगे। बढ़िया ऋतु जी, तो आप कौन कौन से व्रतों का पालन करेगी वो थोड़ा आप अपनी नोट्स बना लीजिए और ग्रुप में जो भी आप करते हैं उसके फोटो, तस्वीर, वीडियो के साथ जरूर रखें। क्या मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रख सकता हूँ? देखिए, आप जब करेंगे, आपका वीडियो या आपका फोटो ग्रुप में होगा, वो देखकर बाकी सारे शिक्षक भी बहुत मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे आपसे, और वो भी करने लगेंगे। और ये एक अच्छा कार्य है, हम सबको करना चाहिए। योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, उसका छोटा सा वीडियो बना दिया, है ना। आगे संकल्प जी ने भी रखा था, हमें ये नियमित करना और रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्षमा जी, संगीता जी, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रीति जी। हाँ, कोशिश नहीं करनी है रागिनी जी, करना ही है। कोशिश क्यों करने की, आप करिए ना। कौन रोकता है आपको? चिड़ियों को दाना डालने में आपको कोई रोकता है क्या? पौधों को पानी डालने में आपको कोई रोकता है क्या? और कोई भी नया लघु व्रत आप अपने लिए ले लीजिए कि भाई बिजली की बचत करेंगे, पानी का गलत व्यय नहीं करेंगे, ठीक है। फिर
जो कचरा है वो कचरा जो है वो कूड़ेदान में ही डालेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटे बात है और आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे आसपास ऐसे कौन से छोटे छोटे कार्य हम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं और सभी शिक्षक मित्रों जिनको इस कार्य में रस उत्पन्न हुआ है उन सभी के लिए मैं तालियां बजाता हूँ। बढ़िया। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से वापस शेयर भी करता हूँ। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। आप सभी ने अपने अपने वीडियो बंद कर दिए हैं, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप मुझे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, रागिनी जी ने शुरू कर दिया है, नीरज जी ने शुरू कर दिया है, संकल्प शशांक जी ने भी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े शिक्षक मित्रों। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और ये है नैतिक शिक्षा, है ना। तो नैतिक शिक्षा मतलब क्या, तो मैं थोड़ा उसका पहले अर्थ हम बात कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो नैतिक या नैतिकता का अर्थ वह अच्छा व्यवहार या कर्तव्य जिसकी हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं। याद रखिए ना, दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए सबसे पहले हमको बदलना होगा, खुद में बदलाव। ये छोटे छोटे लघु व्रत, छोटी छोटी आदतों से ही खुद में बदलाव आएगा। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होने लगता है। इस तरह के अच्छे व्यवहार या कर्म का समाज में आदान प्रदान नैतिकता कहलाता है। क्या ये सही है? यस और नो शिक्षक मित्रों? हाँ, यस संकल्प जी, बढ़िया बढ़िया। तो हम समझ पा रहे हैं, सभी आंसर सभी दे, जिसको समझ में ना आए उनको हम समझाएंगे। ओके सुनीता जी, क्षमा जी, बढ़िया। चलिए, तो अब नैतिकता हमने देख लिया, तो नैतिकता के मुख्य मूल तत्व क्या है उसके बारे में बात कर ले। बुद्धिमत्ता है, ईमानदारी है ना। बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि का उपयोग सही दिशा में करना, ठीक है, विवेक का उपयोग करना। ईमानदारी मतलब प्रामाणिकता, सत्य बोलना, संवेदनशीलता, दूसरों की जगह अपने आप को रखते हुए सोचना, क्षमा, माफ करना, दिल से माफ करना, शब्दों से नहीं, निष्काम कर्म, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बगैर कर्म करना, और सहायता करना, मदद करना। तो ये नैतिकता के मुख्य मूल तत्व है और ये हम देख पाते हैं कि हम अपने जीवन में भी इसको उपयोग करते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हमारे परिवार के लोग भी करते हैं, और हम कई लोगों को इस मूल्यों के द्वारा पहचानते हैं कि ये भाई जो है ना, ये हमेशा सही बोलते हैं, ये जो है ना कभी गुस्सा नहीं करते, अगर उनके साथ कोई बुरा भी करता है ना तो ये हमेशा क्षमा कर देते हैं, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत ईमानदार आदमी, ठीक है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे कुछ लोगों को हमने पहले से हम अपने आसपास देखते हैं कि नहीं देखते? उनके इस तरह से हमने उनके मूल्य को पहचान लिया है और मूल्यों के आधार पे हमने उनको उनके व्यक्तित्व को सराहना शुरू किया है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए। हाँ, क्षमा जी आपने हाथ उठाया है, आप बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्षमा जी अनम्यूट कीजिए, कुछ कहना चाहती है, बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीरज जी, क्षमा जी को अनम्यूट करना है। जी सर। जी क्षमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप के लिए। रिक्वेस्ट भेज दिए हम आपके लिए। क्षमा जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं, वो उनका कमेंट आया कि हम बोलना नहीं चाह रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, वो हैंड रेज किया इसीलिए हमने आपको पूछना पड़ा, ठीक है।
तो अभी तक जो बात की वो क्लियर हो रहा है, आप सबको स्पष्ट हो रहा है? कोई सवाल है? रागिनी जी, नीरज जी, क्षमा जी, संगीत, सुनीता जी, शशांक जी, कोई सवाल है आपका मन में? आप पूछ सकते हैं। रितु जी, हाँ या ना? मैं क्या समझू? जब आदमी मौन रहता है ना तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम समझे क्या, हाँ समझे या ना। चलिए, संगीता जी ने हाँ हैंड रेस किया है, तो संगीता जी आप बताइए अपने आप को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं पूछना है, ठीक है भाई। कभी भी आप मन में जब भी कोई कंफ्यूजन हो कुछ, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ संगीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। सर ये बोल रहा है, मुझे सब चीजें जो आपने बताई बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन क्रोध इतना तक गुस्सा शांत नहीं होता, बहुत क्रोध आता है। थोड़ी सी बहुत बात अच्छा किया। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और संगीता जी शायद ये सवाल आपका नहीं है, ये हमारे सारे मित्रों में से बहुत सारे लोगों का है। ऐसा नहीं है कि हम भी क्रोधित नहीं होते, हम भी क्रोधित कभी कभी हो जाते हैं। बट आप इस तरह से देखिए कि क्रोध जो है ना, उसको, वो हमारी अक्षमता का प्रदर्शन है। हम अक्षम है इसीलिए क्रोध करते हैं। तो हमें सक्षम होना है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो क्रोध अपने आप दूर चला जाए। दूसरी एक बात, जब भी क्रोध आता है ना, तो उसका पहला असर जो है वो हमारी ब्रीदिंग के ऊपर होता है। आप जब भी गुस्सा होगे ना, तो सांस जो है ना, श्वास आपकी फूल जाएगी। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं ना, तो प्राणायाम से आप अपने गुस्से को बहुत अच्छे से अंकुश में ला सकते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दीजिए, ठीक है। आप ओमकार कर दीजिए, 11 से 21 बार ओमकार आप बोलिए, उससे भी आपका क्रोध शांत होता है। आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। अगर आज समय बचता है तो अंत में मैं आपको 1-2 प्राणायाम भी सिखाऊंगा। तो ये हमें तय करना है कि हम इसको नियमित रूप से करें। फिर और भी टेक्निक है कि जब भी गुस्सा आए तो वो जगह को छोड़ दो जिस जगह पे गुस्सा आ रहा है, या फिर जब अचानक गुस्सा आने लगे तो मन में गिनती करो, उल्टी गिनती करो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो अपने आप वो शांत हो, ठीक है ना। और गुस्सा हम वो व्यक्ति के प्रति नहीं करते हैं, हम वो कृत्य के प्रति करते हैं। जो वो कृत्य करता है उसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं करते, है ना। तो वो कृत्य में क्या अच्छा है वो देखने का प्रयास करो। और दूसरा कि आप ऐसा मानते हैं कि आप किसी को बदल सकते हैं। देखो ज्यादातर होता क्या है कि व्यक्ति गुस्सा तब करता है जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं है। मैं किसी को बदलना चाहता हूँ, तो ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को बदल लें। आप सिर्फ उनको अपने आचरण से प्रेरित कर सकते हैं। बदलना नहीं बदलना वो उसके मन की बात है, और हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है बदलने के लिए। आप अपने जीवन में आचरण करेंगे, वो आचरण सामने वाला देखेगा, वो प्रेरित होगा, तो वो अपने आप को बदलने के लिए तैयारी करेगा। पीछे पड़ जाओगे तो वो और दूर चला जाएगा, और आपका क्रोध जो है उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। और अंत में क्रोध क्या करते हैं, अग्नि जो काम जलाने का करती है, इसी तरह क्रोध हमें जलाता है, अंदर से जलाता है हम, है ना। तो वो हमारे मन को शांत नहीं रखता है, एसिडिटी होती है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये सारे डिसीज जो है हम ऐसे ही अपने पास बुलाते हैं। आ जाओ, हमारे अंदर बहुत जगह है, ठीक है। तो हमें क्रोध नहीं करना है, ठीक है। और क्रोध आए तो जगह छोड़ दे, उल्टी गिनती शुरू करे, और प्राणायाम करना आप शुरू कर देंगे ना, देखना अपने आप वो क्रोध है ना, क्रोध आने से पहले आपको पता चल जाएगा, अरे अरे मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, ऐसा पता चल जाता है अगर आप प्राणायाम करते हैं। फिर आप उसको अंकुश में ले सकते हैं, ठीक है। संकल्प जी ने हैंड रेस किया है। अच्छा संगीता जी, आंसर मिला आपको, है ना। तो थोड़ा ये करिए, थोड़ा श्रम कीजिए। जो लोग ज्यादा श्रम करते हैं ना, उनको भी थोड़ा क्रोध कम होता है ना। और अपेक्षाएं तो हो सके उतनी कम। हम किसी को बदलने के लिए जन्मे नहीं है, हम खुद को बदलने के लिए जन्मे हैं, तो खुद को बदलाव करना है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो संकल्प जी बताइए, क्या सवाल है आपका, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
हेलो सर। हाँ सभी बोलिए। को जय जैन। आप संकल्प जी मोबाइल और लैपटॉप दोनों से जुड़े हो तो कोई एक डिवाइस बंद कर दीजिए, ओके। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि आप पहाड़ से बोल रहे हैं और आपकी आवाज इको हो रही है कि नहीं नीरज जी? नहीं सर, वो थोड़ा वैसा ना, और भी लोग बैठे थे ना, वो उससे देख लेते हैं नहीं लैपटॉप ठीक से। है, अच्छी बात है। क्लियर है, क्लियर। कंटिन्यू। कितने जी। लोग देखते हैं हमारे इस कार्यक्रम को आपके साथ? अभी हमारे भाई आएंगे, एक ये देखते हैं, और स्वाति मैम तो उसको उसके दिखाता हूँ मैं फिर बच्चों के साथ, सभी के लिए दिखा देते इसी में। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ संकल्प जी, बताइए। जी सर, बहुत से लोगों के लिए ईगो और जो घमंड वगैरह आता है, तो उसको किस तरह से हम उनको कर सकते हैं, उनका उनके मन में आता है ना। हाँ, मतलब दूसरों का ईगो हम जी कैसे कम कर सके, जी। मतलब मतलब कि दूसरों को जो घमंड, हाँ, आप जी, कोई उनको उदाहरण घमंड दीजिए। रहता है ना इस चीज का। हाँ। वैसे पढ़ने में जो होते हैं उनको ज्यादा होता है पढ़ने में। जैसे हमारे यहाँ भी आते हैं ना बच्चे वगैरह, हाँ। तो बच्चों में ऐसा होता है ना, एक तो होशियार रहता है तो वो ज्यादा बनता है कि मैं गवाता है, मैं क्यों बताऊं उसके लिए। हम्म। तो इस देखो, तरह के ना देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो इनको किस तरह से हम बच्चों के लिए कर सकते हैं कि भाई सारे एक से ही हैं, कोई ज्ञान ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ और इससे सब लोगों को सीखने को मिलेगा। देखो, रामायण रामायण जो कथा है ना, उसमें रावण भी बहुत ज्ञानी है, रावण परम ज्ञानी है, ठीक है, और उसका जो जी अंत होता है वो उसके घमंड के कारण होता है। तो जी सर। बच्चों को जब हम घमंड की बात करते हैं कि भाई उनको अभिमान आ जाता है या ऐसा, तो उनको कहानियां जो है ना वो बहुत असर करती है। आप कहानियों के माध्यम से, हमें किसी को डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मैं ये संकल्प को सुना रहा हूँ। आप सारे बच्चों को बिठा के इस तरह की कहानियों रेगुलर रूप में सुनाया कीजिए, ठीक है, और उसमें वो कहानियों के सार में ही वो ले लेंगे कि भाई हम कहाँ पे हैं, मैं कोई घमंड कर रहा है तो घमंड के ऊपर अपने आप सोचने लगेगा, कोई बुरी आदत है तो बुरी आदत के ऊपर अपने आप सोचने लगेगा। तो ये कहानियां जो होती है ना वो बहुत जबरदस्त काम करती है। दूसरा, कि अगर आप शिक्षक है ना, तो आप खुद एक दो उदाहरण अपने जीवन से उनके साथ दें कि पहले मैं छोटा था, अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी आती थी और अंग्रेजी में तो मुझे लगता था कि मुझे कोई मतलब मात नहीं दे सकता है, मैं इतना फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। और फिर एक बार एक बड़े सर आए और उन्होंने 2 सवाल पूछे और मैं तो चुपचाप खड़ा रह गया, मुझसे बोला नहीं गया, और मुझे पता चला कि मैं तो हवा में ही घमंड रखता हूँ, एक्चुअली मुझे तो आता ही नहीं था। तो अपने अपने एग्जाम्पल ऐसे बना बना के बच्चों के सामने रखने के, ठीक है, तो वो सर को मानते हैं ना, तो सर के जीवन से वो सीखेंगे। और दूसरा तीसरा जो मैंने आज सत्र की शुरुआत की, कि हमारा आचरण ही जो है ना वो श्रेष्ठ शिक्षक। तो बच्चे हमें जैसा करते हुए देखते हैं ना वैसा वो सीखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप उनको वार्ता के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, सफल लोगों की स्टोरीज के द्वारा, है ना, कहानियां, सही सत्य घटनाओं के आधार पर बहुत सारी घटनाएं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, किताबों में मिल जाएगी। तो ये सब घटनाओं को करके आपको कहना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ एक प्रयोग भी आप करवा सकते हैं, है ना। तो स्पोर्ट्समैनशिप खिले इस तरह के प्रयत्न करना है, घमंड खिले ऐसा प्रयत्न हमें नहीं करना है। संकल्प जी, आपको जवाब मिला? जी सर। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जी आप प्रयोग करें तो जरूर 2-3 बातें रखें, और मैं नीरज जी को भी इनवाइट करता हूँ। नीरज जी, आप भी इस बिंदु के ऊपर एक दो बात अच्छी सी रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये चीज जो बताया है कि सामने वाले में ईगो है, उसे कैसे हम महसूस कराएं कि आप में ईगो है, ये तो मतलब एक स्वाभाविक गुण है जो मानव जाति में होता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अच्छी कहानियों के माध्यम से हम उन्हें एहसास दिलाएं, क्योंकि किसी को डायरेक्ट टारगेट करना उनके मन को खेत पहुंचाने जैसा है।
और विशेष तौर से एक टीचर इस बात के लिए नहीं बोल सकता है। और दूसरा पॉइंट हम ये भी रखते हैं कि हमें यदि किसी से ईगो है, किस बात का ईगो हो, तो अगर वो पढ़ाई का ईगो है तो हम भी पढ़ाई में तेज हों, हम पढ़ाई में तेज होंगे तो वो ऑटोमेटिक उसका ईगो कम होगा। तो हमें ये इन चीजों से परे भी होना चाहिए, मतलब थोड़ी अलग रहना चाहिए भाई। अगर उसका हमें ईगो कम करना है तो हमें खुद काबिल बनना पड़ेगा, चाहे बच्चों को ले लो चाहे बड़ों को ले लो। तो बाकी यदि बच्चों के लिए एहसास कराना है तो प्रेरक कहानियां ही इसके लिए बेहतर हैं। तो हमें लगता है कि ये जो चीजें सफिशिएंट हैं जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने ऊपर हमें मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल रखा, और ये जरूरी भी है कि बच्चों के अंदर ये अवगुण नहीं पड़े, बट उसके लिए उनको थोड़ा प्रैक्टिकली हमें समझाना अपने आचरण के द्वारा भी जरूरी है। और नीरज जी आपने सही बताया, प्रेरक कहानियां उनको कहेगी। ठीक है, चल तो हम आगे बढ़ते हैं शिक्षक मित्रों। और किसी भी के भी कुछ सवाल है तो आप जरूर से पूछ लीजिए। तो अब हम नैतिकता के मूल तत्व तो हमने देखे ही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो नैतिकता का संबंध मानव जीवन की अभिव्यक्ति से है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व, अनिवार्यता एवं अपरिहार्यता जरूरी है, ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक और देश के प्रति दायित्व को भी निभा सके। नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम एवं विस्तृत बनाती है। जैन धर्म के मंत्रों में नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता है, और ये हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं। मतलब एक अच्छा सरल व्यक्तित्व जो है ना, वो नैतिकता से भरा हुआ होता है, और हम अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं। इसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये सीधा बच्चों से रिलेटेड है, और मैंने आज एक दो सवाल में ये बात बताई भी है। तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के लिए जीवन भर रहती है, किंतु इसको सिखाने का एक समय होता है, और वो समय होता है बाल्य अवस्था। क्योंकि बाल्य अवस्था में नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने पर आगे के कुछ वर्षों में उन नैतिक मूल्यों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके वह बालक उन्हें अपनी आदत बना लेता है। जैसी हमारी आदत होती है वैसे ही हमारे कार्य होते हैं, और जैसे हमारे कार्य होते हैं वैसे हमारा समाज। तो आपने अभी जैसे जिस तरह से ये एक दो एग्जांपल रखे, अब हम लघु व्रत अगर हम ले रहे हैं, एक शिक्षक लघु व्रत ले रहा है, अनुव्रत ले रहा है, और वो रोज कर रहा है, बच्चे उनको रोज देख रहे हैं, तो वो मूल्यों का पालन वो खुद करने लगता है, और वो बदलाव वो स्वयं में महसूस करता है। तो पूरी नैतिक शिक्षा ये आचरण की ही बात है, और ये करते हुए हम बच्चों में भी ये संस्कार, ये मूल्य इम्बाइब कर सकते हैं, पौधा डाल सकते हैं। तो बाल्य अवस्था में क्या होता है, जैसे हम मानते हैं कि भाई जो बच्चा होता है ना, वो कोरी स्लेट की तरह होता है, कोरी पाटी होता है, उसके ऊपर भगवान कुछ लिख कर नहीं भेजते हैं। और एक दूसरी बात भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो माता पिता से ज्यादा, जब भी वो स्कूलिंग शुरू करता है ना, तो माता पिता से ज्यादा वो शिक्षकों को महत्व देता है कि मेरे शिक्षक क्लास में ये बताते हैं तो यही सही है। तो वो शिक्षक को अलग रूप में देखता है, उनको सही रूप में देखता है। शिक्षक जैसे कहता है करता है, वो करने के लिए तैयार होता है। इवन वो जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है ना, अगर हम उसको पूछते हैं कि बड़ा होके क्या बनोगे, तो वो कहता है मैं शिक्षक बनूंगा, क्योंकि वो शिक्षक से उतना प्रेरित और प्रभावित होता है, इसीलिए वो ऐसा कहता है। तो शिक्षक बहुत अच्छे से आचरण के द्वारा, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, जैसे कि शिक्षक ने रास्ते में वो रेपर पड़ा है वेफर का, तो वो उठाया और कूड़े में डाल दिया। बच्चे ने वो देखा कि अरे हमारे शिक्षक करते हैं तो हम भी करेंगे। ठीक है, शिक्षक ने पौधे में पानी डाल दिया, बच्चा सीखेगा हाँ शिक्षक डालते हैं मैं भी डालूंगा। ऐसे ही काम होता है, और इसी तरह से मूल्य का आरोपण होता है। तो
नैतिक शिक्षा अगर नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी समझ लें। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नैतिक कर्तव्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है, हमें होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि हम बच्चों को दूसरों के लिए बुरा बनाएं और अपने लिए हमारे लिए अच्छा रहे। इसलिए नैतिकता इस मानव जीवन का अभिन्न अंग है ना। अगर किसी व्यक्ति में नैतिकता ना हो तो उस व्यक्ति के निश्चित ही कुमार्ग पर चलने की संभावना रहती है। वह चोर, दंभी, अहंकारी इंसान बन सकता है, जिसे हम अनैतिक व्यक्ति कहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का पतन निश्चित होता है। इस प्रकार के लोगों को समाज एवं परिवार का साथ एवं सहयोग कभी नहीं मिलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि नैतिक शिक्षा के अभाव में ये प्रभाव पड़ता है कि समझ ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे इलाके का ये भाई है, हमारे इलाके का ये गुंडा है, हमारे इलाके का ये बाहुबली है। क्यों? क्योंकि मूल्य में जब वो बच्चा था ना तो नैतिक शिक्षा का कोई शिक्षण ही उसको नहीं मिला है और वो कुछ सीख ही नहीं पाया। इसी कारण वो भाई बनता है, वो गुंडा बनता है, फिर हम डरते रहते हैं। तो शिक्षक का काम ऐसे देखा जाए तो ऐसा है कि गुंडे समाज में कम हो, भाई कम हो, और इसके लिए नैतिकता का शिक्षण अपने आचरण के द्वारा देना जरूरी है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ये बात? यस और नो? आप देखिए हमारे समाज में जितने भी चोर, डाकू और ये सब लोग हैं, है ना, तो बचपन में अगर वो संस्कार नहीं मिले हैं तो आगे जाके वो भाई बनेगा, गुंडा बनेगा, उससे क्या बड़ी बात है। तो हमें वो बचाना है और शिक्षक इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा शिक्षक को सबसे ज्यादा सम्मान देता है, मान देता है। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों में अच्छे संस्कार और मूल्य कैसे डालें, तो कुछ एक बातें हैं जो उदाहरण के रूप में यहाँ दी है, जो आपको काफी मदद होगी। कि एक तो उनके सामने चिल्लाकर बात नहीं करें, है ना, उसको सूचनाएं कम से कम दे। उससे अगर कोई काम करवाना है तो आप उससे बात करें, इंक्वायरी के माध्यम से, सवाल के माध्यम से करें, है ना। आप खुद बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पैर छुए, बच्चा आपको देखेगा तो वो भी करेगा, है ना। आप नियम और आवश्यक समय सारणी जो है आप जो फॉलो करते हैं वो आप क्लास में लगाइए। बच्चा देखेगा कि हमारे शिक्षक इसको फॉलो करते हैं तो वो खुद अपना टाइम टेबल बनाएगा और फॉलो करेगा। ऐसे तो प्रेरित होता है। जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के प्रति हम दया भाव, यानी ये जो भी अनुव्रत ये है उसको हम करेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, बच्चा वो देखेगा और करेगा। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना और पूरे भाव से करना, ऐसा नहीं कि प्रक्रिया करना, भाव से करना, तो बच्चा वो देखेगा, वो जुड़ेगा और इसी तरह से बच्चा हमसे सीखता है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार और मूल्य डालने का एकमात्र माध्यम है, वो है हमारा आचरण। और आचरण के बारे में अगर हम देखें तो हम खुद उन मूल्यों का पालन कर रहे हैं, हम खुद ऐसे एक्शन ले रहे हैं, खुद ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बच्चा देखता है और हमसे सीखता है। और इसी तरह बच्चों में भी अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार आरोपित होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सब क्या सीखे इससे जरा चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आज के सत्र में आपने 3 ऐसी कौन सी बात सीखी जो आप अपने जीवन में करने वाले हैं। जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से रखें। कोई सवाल है तो आप लोग सवाल भी कर सकते हैं मुझे। जी, अगर किसी का कोई सवाल हो आज के सेशन में कि नैतिक शिक्षा एवं अच्छी आदतें, जो इस टॉपिक पर सर ने जो प्रशिक्षण दिया है, किसी की कोई क्वारी हो, कोई पॉइंट यदि किसी के लिए समझ में नहीं आया हो तो वह अपने आप को अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि इस पॉइंट में हमें ये प्रॉब्लम जा रही है।
और क्योंकि ये हाँ बोलिए। पॉइंट, ये टॉपिक जो आज का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक टीचर ही एक अच्छे राष्ट्र एवं समाज का निर्माता होता है। तो जो नैतिक शिक्षा और अच्छी आदतों का समावेश यदि उसने अपने प्रत्येक विद्यार्थियों में कर दिया तो निश्चित ही एक अच्छे समाज एवं राष्ट्र निर्माण होगा। और हमें लगता है कि ये जो सेशन है, इस सेशन को सभी को मतलब इस पे रिव्यू करना चाहिए और सभी इसमें एक एक क्वेश्चन पूछें तो हमें लगेगा कि आज की सेशन हमारा सफल हुआ है। आपकी जो भी क्वेरी है, जो जो भी भी परेशानी क्वारी हो आप, और आप भी ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हमारे समाज में अगर बचपन में ही अच्छे संस्कार दे दिए जाते हैं तो बड़ा होके वो आदमी जो है, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है या बच्ची है, वो समाज के लिए समाज की मिलकत बन जाता है, वो समाज की जवाबदारी नहीं। ऐसा है कि नहीं? अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो आगे जाके कामयाब होता है, समाज में उसका नाम होता है, समाज के लिए फिर वो काम भी करता है। आपके सवाल पूछिए, आपने क्या सीखा वो लिखिए। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये काफी गहन चर्चा का विषय है, पर हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि भाई एक जो बच्चों के सीखने का एक प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि बच्चा है ना हमेशा देख के सीखता है। तो बच्चा जैसा देखेगा ना वैसा सीखेगा। तो उसके लिए हम अपने आचरण का एक पूरा कार्य सूची बना लें कि बच्चों के सामने किस तरह का व्यवहार करेंगे, दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लोभ लालच नहीं करेंगे, बच्चों के सामने किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे, निंदा नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, करना क्या है, उनको प्रेम देना है, अनकंडीशनल प्रेम देना है, उनकी केयर करनी है। बच्चों की केयर हम करेंगे, वो महसूस करेंगे वो किसी और की केयर करेगा, ऐसे तो काम बनता है। चलिए, तो मैं चैट बॉक्स में आप लोग क्या लिख रहे हैं उसका वेट कर रहा हूँ। कैसा रहा आज का सत्र, क्या सीखा आपने, आप बताइए। चैट बॉक्स में आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। अनुव्रत के लिए आपने अपनी तैयारी बताई है, बहुत अच्छा। और नीरज जी ने सही बताया, एक एक सवाल पूछ लीजिए आप लोग, कहाँ पे भी जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, या फिर अभी नहीं पूछना है बाद में फोन करके पूछ लीजिए। नीरज जी को मैसेज कर दीजिए, मुझे फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, हम बताएंगे आपको। जी जैसा कि रागिनी जी बता रहे हैं कि यदि हमारे स्वयं के आचरण अच्छे होंगे तभी हम दूसरों पे उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रागिनी जी, और ऐसा होना भी चाहिए। सही बात है। और यदि किसी की कोई क्वारी हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो उसके लिए समझ में नहीं आया हो तो वो डिस्कस कर सकता है कि ये पॉइंट या एक टॉपिक में समझ में नहीं आया। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। क्या आपको अच्छी आदत है समझ में आई? हाथ खड़ा करके बताइए, यस और नो। अच्छी आदतों का होना क्यों जरूरी है वो समझ में आया? चलिए, संकल्प जी ने हैंड रेज किया है, ओके ठीक है। रागिनी जी, तो आपको समझ में आई, ओके। अनुव्रत समझ में आया, यस और नो? हाँ, अनुव्रत समझ में आया, रागिनी जी आपको? ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, नैतिक शिक्षा समझ में आई, वो विषय? चलिए, बढ़िया। तो आपको
हाँ नीरज जी बताइए। चलिए, हमें लगता है कि आज जो टॉपिक आपने सिखाए हैं दो लोगों ने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। यस सर लिखा है जी, तो वो सभी टॉपिक मौजूद संकल्प हैं। जी कुछ पूछना चाहते हैं। संकल्प जी आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। कुछ भी नहीं सर। अच्छा, मुझे लगा हैंड रेज किया है तो पूछना चाहते हैं। ठीक है, नहीं वो पहले से ही था। तो फिर हम ये तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मैं अपेक्षा रखूं। अच्छी आदतें, लघु व्रत, अनुव्रत और नैतिक शिक्षा, ये तीनों पे हम शिक्षक के रूप में अपने बच्चों के लिए, परिवार के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। यस और नो? क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ? ओके। आप जो भी एक्शन लेंगे वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, लिखित रूप में शेयर करेंगे, अपेक्षा रख सकता हूँ। ठीक है नीरज जी, जी चलिए सर, आप हमें अपनी बात। लगता है कि किसी की अभी कोई क्वारी नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन होंगे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से रखेंगे। तो हमें लगता है कि चूंकि समय की भी एक अपनी मर्यादा है, तो सेशन के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। तो लास्ट में महावीर वंदना के लिए मानसी जैन साहब, तो वह आज की महावीर वंदना का वाचन करेंगी मानसी जैन साहब। जी अनम्यूट कीजिएगा मानसी। मानसी दो है, मानसी पनवारी। जी मानसी जी, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। और जी मानसी जी अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो म्यूट बंद है। नहीं नहीं, आपका ऑडियो बंद है, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से रिक्वेस्ट देता हूँ आपके लिए। चलिए रिक्वेस्ट हम भेजे हैं आप। चलिए कोई टेक्निकल हमें लगता है। जी मानसी जी, आप अपना ना हो तो अपना वीडियो ऑफ कर दें, ऑडियो अनम्यूट कर दें यदि नेटवर्क की वजह से। चलिए चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो संकल्प जी, हमारी आवाज आप तक जा पहुंच रही हो तो आप महावीर मेरी भावना की पंक्तियों का वाचन करें। संकल्प जैन सागर, अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है टेक्निकल इशू है। और सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और संयुक्त तौर पे मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों का वाचन कर उसको आत्मसात करेंगे। खेले प्रेम परस पर जग में मोहि दूर ही रहा करें,
प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें, बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रति रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। बोले महावीर भगवान की जय। जी, यदि वास्तविक तौर पे देखा जाए तो आज के इस टॉपिक का निचोड़ ही इन पंक्तियों में है। क्योंकि हमें लगता है कि आप सभी ने आज के सेशन को बहुत ही गहन मंथन के साथ इसे सुना एवं समझा होगा, और इसे अपने दैनिक जीवन में या जो आप बच्चों के लिए जो पढ़ाएंगे उस पर इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और हम आपसे पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ पुनः रूबरू होंगे, जहां आपका प्रस्तुतिकरण का सेशन होगा और एक फीडबैक फॉर्म आपके लिए भेजा जाएगा, वो सुबह आपके लिए मिलेगा। या टेक्निकल समस्या के चलते क्रिएट नहीं हो पाया है, तो सुबह आपके पास पहुंच जाएगा, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक प्रेषित करें। हम पुनः अगले सप्ताह आपसे रूबरू होंगे आपके प्रस्तुतिकरण सेशन के साथ। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ।